ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे नए ब्लॉग के साथ आजीविका पर जाते हुए भाई साहब हो गई है तैयारी। भोजन भी कर दिया है, तैयारी भी हो गई है और चलते हैं अपनी आजीविका की ओर। और आज भाई साहब बहुत खुशी हो रही है, एक दिन की छुट्टी मिल गई है माँ नाई की और अपनी माँ जी के साथ बैठे हुए हैं। माँ जी से बात करते हैं। माँ प्रणाम। प्रणाम। वो एक तैयारी वे तयारी छुट्टी दिल बा तुन मानने छुट्टी लगेছে ना मैं तान दिन छुट्टी लगेছে अच्छा आलो बिचारा ही पार हो चमा नहीं लो अच्छा तान हमन बमान नहीं जला बा हाँ आलो वही कर ये तो ही तो जानी चाह पानी ये चाहत ना का जाने अच्छा को है हम लो के जान तो जो लो बा यो घर बे चमा नहीं जाई बा नो चमन बोले काल आई जब भाई पर हो कोई बैग के लो हम ते मल पर सरवा माल पास माल खान अच्छा सुबड़ वो शमार वो से माल अच्छा कहते रही लोने रे से तो चाले नो का कुछ पा खाली जस आप गाने पसारे मास हाँ माल पास अच्छा ब्याह नो ना आज भी मनील बोलो सुंदर बोलो के नहीं ना बड़ा ही नहीं किले बड़ा को बनाए अच्छा ये कूट है नहीं बोली पूरे नहीं भोजन नहीं हाँ उसने काल बालू लगाए हाँ तो कई कई कूटन से तो मैं भी कम है पता वो तब वो नहीं तब कहीं के काम सो ते वजह से नहीं आई बेच भी चलिया बड़े चली जी हाँ आंख देखो तो सब नहीं को सब जब में आंख पहले नहीं सोचो को आ जाओ नहीं देखो दो चार हाँ से दूर क्या नहीं क्या बोल के हाँ अब तो ऐसे कुछ नहीं दिखो अच्छा आ खाली दिन काटे हुआ नहीं तब तो वो नहीं मैं और मौत भी नहीं मौत भी नहीं ना नो सुन तब गरोपू जानते इत्यादि क्या साड़ी बना तो बामना हाँ कि मोले शांति काल बोली वो हाँ तो जो खाता अच्छा ते जाओ अच्छा अच्छा चलो ठीक है तब ठीक है ओम जी। मौसम बिल्कुल साफ लग रहा है, सूर्य भगवान जी ने भी बहुत ही अच्छे दर्शन दिए हैं और मौसम में बिल्कुल साफ नीला आसमान, जो कि वातावरण अच्छा है लवाई मनाई के लिए। अब देखते हैं कि दिन तक मौसम कैसे रात रहता है और किस तरह से बदलता है, इसका तो कोई पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे क्रिकेटर कमेंटेटर वीरेंद्र सहवाग जी ने कहा है कि बीबी का मूड और मौसम का मूड कभी भी बदल सकता है। तो हम भी आज आजमाने की कोशिश करेंगे फिर कि क्या रहता है और किस तरह से रहता है मौसम का मूड। देखने लायक और आप देख ही सकते हैं इस समय खूबसूरत लग रहा है, जो कि लोग लवाई मनाई कर रहे हैं। और आजकल जो ये सबसे लंबा दिख रहे हैं आपको वो है साड़ियों में लंबा झंगोरा कन्यार और ये कोणी मंडवा कन्यार, बहुत ही अच्छा, जो कि सबसे खूबसूरत ही लगता है भाई साहब। धीरे धीरे ये हरियाली ख़त्म हो जाती है अब, तो उसके बाद लोग हल लगाना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए हमारी माता जी ने, जो कि यहाँ पर इसको भक्कर बोला जाता है, यानी कि धान, जो कि इस समय छत में सुखाने के लिए रखा गया है। बहुत दिनों के बाद धूप लगी है तो इस तरह से तिरपाल को बिछा करके पूरा छत में और इस तरह से पूरा आनंद लेते हैं। और यही भक्कर एक बार सुखाया जाता है और उसके अदला बदली की जाती है दिन में, और शाम को पूना जाता है और उसके बाद अंदर रखा जाता है। इसके साथ कोई आफत नहीं है धान के साथ। और भाई साहब गेहूं के साथ क्या ही बताएं, दह करना पड़ता है, कूटना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर बहा लेना पड़ता है और 2-3 दिन तक सुखाना पड़ता है और उसके बाद ही मंचों में आप पैक कर सकते हैं। इस समय हमारे ग्राम सभा की ये सीन है सुबह के टाइम, बहुत ही खूबसूरत लगता हुआ। चलते हैं हम अपनी आजीविका की ओर, 9 से ज़्यादा टाइम हो गया है। ओम जी। रोड में पहुंचने वाला हूं दोस्तों। आज 18 तारीख है। 18 तारीख से याद आया कि अतिक्रमण का दिन का जो कागज करने की तिथि है वो आज लास्ट तिथि है। जिसके पास लीज पट्टा वाली जिसकी भी पक्के मकानों के कागज हैं उनको जमा करने के लिए बोला गया था। तो कल आज के बाद कल से क्या डिसीजन आता है, 15 दिनों के लिए बोले थे खाली करने के लिए या हटाने के लिए, अपने आप तोड़ने के लिए, तो क्या नियम आता है, क्या रूल आता है और क्या डिसीजन प्रशासन के द्वारा दिया जाता है, ये हम आपको बताते रहेंगे। और आज की तारीख लास्ट है कागज़ जमा करने की तारीख PWD विभाग में, 18 तारीख तक लास्ट। तो देखते हैं पोखरी जा करके क्या पता लगता है। इस समय पोखरी में है, जो कि ज़बरदस्त तरीके की बारिश लगी हुई है शाम को, जो कि जूं जूं लवाई और मनाई नज़दीक आ रहे हैं
जो आप देख सकते हैं मौसम का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और ये है यहाँ पर PWD का कार्यालय शासी अभियंता, जो कि यहाँ पर पूरे कागज़ जमा हो गए हैं सभी मकानों के मालिकों के द्वारा, जो कि अतिक्रमण का आजकल बीमारी चल रखी है बाज़ारों में और पूरे व्यापारियों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन फ़िलहाल इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि जो कि अभी 15 या 20 दिन की तहसील में कागज़ चेक होंगे, जिनके कागज़ पूरे पाए जाते हैं उनके उस तरह का डिसीजन दिया जाएगा कि कौन क्या होगा। अभी यानी कि वक्त है और लगे हुई है कि जितना हो सके कि वक्त जाए, क्योंकि नीचे का बाज़ार के बारे में पता किया जा रहा है कि वहाँ की जो 15 दिन की डेट आई है वो चली गई है। तो इसलिए काफ़ी हौसला मिल रहा है कि हो सकता है कि इसी तरह से बच जाए। लेकिन शासन प्रशासन क्या चाह रही है वो अभी किसी को भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हैं बारिश में इस तरह से खालीपन लग रहा है, क्योंकि कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। और बारिश हर समय आजकल कम से कम शाम को लग ही रही है। सुबह के टाइम जो सूर्य भगवान जी ने करवट बिल्कुल तेज तरार लगाया था, वो इस समय आप देख सकते हैं बारिश में बदलाव हो गया है। वीरेंद्र सहवाग जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बीवी का मूड और मौसम का मूड किसी समय भी बदल सकता है। तो हम आ गए हैं नीचे बाज़ार की ओर, आपको यहाँ की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ का 15 दिन के टाइम आने के बाद भी चला भी गया है और अभी मार्केट ज्यों का त्यों है। तो बड़ी खुशी होती है कि अगर नीचे बाज़ार अभी कुछ नहीं हुआ है तो ऊपर भी कुछ नहीं होने वाला है। और जिस तरह से अभी काफ़ी हौसला मिला है ये ऐसा देख करके कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरह का निर्णय अभी नहीं लिया गया है तो होप मिलता है सभी व्यापारियों को कि आने वाले समय में लगता है कि हो सकता है कि इसी तरह से दबाया जाए और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाभदायक, जो कि अपने आजीविका चला रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर तरीके का यहाँ पर मौका बने रहे। बढ़िया खूबसूरत लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम बारिश में इस तरह पोखरी का नज़ारा लगता है, जो कि खास करके नीचे गोल बाज़ार का बहुत ही प्यारा एवं खूब सुशोभनीय लगता है, क्योंकि 4 चांद लग जाते हैं बारिश के बाद। और ख़ास करके पोखरी में जो कि 2-4 बूंद पड़ी नहीं कि ठंड शुरू हो जाती है। और भाई साहब हमारे इस ठंड में आजकल हम स्वेटर और जैकेट लेना भूल जाते हैं, तो बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या ही बोलें, ये देखिए खूबसूरती देखिए, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और वो बांज के पेड़ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इधर आ गए हैं हम बिनेकधार की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं इधर की ओर ये मार्केट जो कि बारिश से लबालब भर रखा है। और जब बारिश आ जाती है तो तुरंत भीड़ खाली हो जाती है। वैसा क्या ही बताएं, दुकानों में हो चाहे किसी भी समय कहीं भी हो। और यहाँ पर हम आ गए हैं रणबीर भाई साहब की दुकान पर, जो कि आजकल कार्ड छापने पर लगे हुए हैं। और यही मात्र एक दुकान है जो कि पोखरी बाज़ार में कार्ड छापने की। और भाई साहब के पास इतनी भीड़ लग जाती है जब से शुरू हो जाता है शादी का सीज़न, और भाई साहब ऐसे लगे रहते हैं दिन रात, क्या ही बताए, फुर्सती नहीं रहती है भोजन करने की भी। और भाई साहब की ये चक्की दिन रात लगी हुई रहती है और हर समय न जाने एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार कार्ड छापते रहते हैं। और इनसे हमने काफ़ी अच्छी बात भी की है। तो ये दिन भर जो ये खड़ा होकर के ये काम करना पड़ता है और मशीनों के नेट में कसना पड़ता है। भाई साहब कहते हैं कि कभी कभार अगर किसी का काम नहीं होता है तो उसमें ज़बरदस्त तरीके की भाई साहब कुछ शब्दों की बोली भी पड़ जाती है। तो इस तरह से एक व्यापारी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपनी आजीविका में अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी काम करना पड़ता है। क्योंकि हर समय धन दौलत ही नहीं देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, दूसरे के लिए काम निकालना पड़ता है। और हमारे घर गृहस्थ में ऐसा है कि आज घर में ये काम है वो काम है, तो इस तरह से दुकानदारी देखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हैं। और आप देख सकते हैं इनकी जो काम करने की क्षमता रहती है, दिन रात एक हो करके मशीन के सामने 24 घंटा खड़े रहते हैं। और उनको देखना पड़ता है कि कार्ड की मशीन को बार बार किस तरह से पेंट दे रही है, क्या कर रही है और कितना काम
इनको न जाने, क्योंकि मार्केट में जब कार्ड छापने वाले कोई भी दूसरी दुकान नहीं है तो वो बहुत आहत हो जाते हैं। तो इस तरह से वो उनका काम और दुगने तेज तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जितना भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इनकी आप मस्ती देख सकते हैं, ये तीनों बच्चे हमारे। और आज की वीडियो हम समापन करते हैं, जो कि आजकल ये हमारे साथ सो रहे हैं आजकल, और अच्छा भी लगता है क्योंकि बच्चों के साथ सोना। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।